Hello students, this is your new chapter of accountancy which is death of partner। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, आज पहली वीडियो है। आज इसकी बेसिक्स जो है आपको बताएंगे, तो चलते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको समझना है कि इस चैप्टर में डेथ ऑफ पार्टनर और इसके पहले जो आपने पढ़ा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं। आपको सिंपल सी बात ये समझनी है कि डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में सिर्फ सब कुछ कॉन्सेप्ट सब बिल्कुल सेम है, लेकिन अंतर क्या है कि रिटायरमेंट में वो कोई भी पार्टनर अपनी मर्जी से जाता है और डेथ में वो मर्जी से चलती नहीं। आप जानते ही हो, डेथ में बता के थोड़ी बताया था कि हम आ जाओ, ठीक है ना। तो डेथ ऑफ पार्टनर में एक आपकी कोई भी इमरजेंसी केस आ सकता है, किसी भी डेट हो सकती है। यहाँ पे एक आपको पार्टिकुलर डेट जो है बाद में मिलती है, पहले से मालूम नहीं रहता है, जिसकी आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो। इतना सा डिफरेंस होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में और डेथ ऑफ पार्टनर में। बाकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने अगर रिटायरमेंट को पढ़ रखा है तो डेथ में मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सिर्फ एक टॉपिक है, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम। चलिए इसकी बात करते हैं। इसके पहले आपने रिटायरमेंट में क्या क्या चीज़ें देख रखी थी उसको भी समझ लीजिए। किसी भी पार्टनर अकाउंट का हम जानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको आप डेबिट साइड बोलते हो और जो राइट हैंड साइड होता है उसको क्रेडिट साइड बोलते हो अकॉर्डिंग टू बोर्ड। अब जैसे कि बात करें, जो आपका जो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड लिखते हैं, इसका मतलब वह अमाउंट है जो पार्टनर पे करता है। यानी पार्टनर को ऐसी चीज़ें, जो पैसा पार्टनर से हमें लेना होता है ना फर्म को, वो सारी चीज़ें, यानी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसका मतलब है इनसे पार्टनर अकाउंट का पैसा कम हो रहा होगा। और जितने भी पार्टनर को बांटते हैं हम उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, यानी क्रेडिट साइड लिखते हैं। आपको ये चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए। पहली बात करते हैं कि अगर हम डेथ की बात करें तो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं उसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको पार्टनर की जो भी रेशियो होता है उन सबको पढ़ लीजिए, प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें क्या क्या दे रखा है। जैसा कि अगर आपके क्वेश्चन चैप्टर के अकॉर्डिंग उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो वो सारा आप बनाओगे, उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ ही साथ हमें देखना ये होता है कि उसमें पार्टनर को मिलना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले पार्टनर का यहाँ पे जो भी आपने पार्टनर्स कैपिटल की जो फॉर्मेट पढ़ रखी होगी उसमें बैलेंस बीडी वगैरह आपको यहाँ पे लिखनी है। जो भी उसके रेयर पड़े होंगे उसको भी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे, लेकिन जितना पार्टनर का हिस्सा होगा उतना, ठीक है। गुडविल के लिए हमने आपको एक ट्रीटमेंट बताया था कि जो सेक्रीफाइस होता है ना उसको आप लोग क्रेडिट करते हैं और जो गेन वाला होता है उसको आप गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पार्टनर्स कैपिटल का नाम आएगा जो पार्टनर पे कर रहे होंगे गुडविल को, ठीक है। ये डिपेंड करता है, आपको हम समझाएंगे कि कैसे आपने रिटायरमेंट चैप्टर में पढ़ा था। अभी आपको सिर्फ नॉर्मली बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए बिल्कुल भी अगर आपको एक बिगिनर है ना तब भी आप इस चीज़ को अगर समझोगे तो मैं एक एक गारंटी करता हूँ कि एक एक टॉपिक आपको एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको क्या है कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना होगा और आपको रेगुलरली कंटिन्यूअस स्टडी थोड़ा सा करनी होगी। अपने आप को थोड़ा सा कष्ट दो यार, क्या है तुम लोग लगे रहते हो। चलिए बात करते हैं। फिर अगर उसी कैपिटल के अकॉर्डिंग उसको अगर इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो उसको भी यहाँ पे जो भी चीज़ें पार्टनर को मिलती हैं वो सारी चीज़ें इस तरफ लिखते हैं। अब बात आती है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपका अकाउंटिंग ईयर 2013 की 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो 31 मार्च को, लगभग सारे अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होते हैं, वो भी 14 के। अब आप जरा बताइए, आपने सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सारे बनाए थे। अब लेकिन बात कर दो कि यहाँ पे आपकी 1 जुलाई को किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अब वो कहता है कि मुझे प्रॉफिट दो, यानी वो नहीं कहेगा, वो तो चला गया भाई, वो कहाँ से कहेगा। अब उसका एग्जीक्यूटर यानी पार्टनर्स का जो एक एग्जीक्यूटर होता है, या हम ऐसा कह दें कि इसकी जो संपत्ति को आगे चलाने वाला, आगे उसको जिसका उसका जो उसकी संपत्ति का हकदार होता है उसको हम एग्जीक्यूटर बोल देते हैं। उसकी फैमिली मेम्बर में ही कोई होता है। अब सपोज जरा सोचिए कि हम अगर प्रॉफिट निकालते इस फर्म का तो 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका कौन सी डेट को बनता, बताइए जरा। 31 मार्च को बनता ना। लेकिन इसके पहले ही 1 जुलाई को एग्जीक्यूटर आया कि मेरे जो भी यानी जिसका पार्टनर का जो भी एग्जीक्यूटर था उसने कहा कि मेरे फलाना नाम बताएगा, आर वाई जो भी होगा, वह उसका प्रॉफिट दे दो।
अब आप तो कम दिक्कत में पड़ गए ना कि हम तो जुलाई अप्रैल मार्च में निकालते हैं प्रॉफिट, अब आप जुलाई में मांग रहे हो तो कहाँ से देते। तो इसके लिए एक तरीका निकाला गया कि प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए दो तरीके बताए गए। अब ये दो तरीके कैसे, हमें प्रॉफिट इस साल का पता नहीं, तो इन्होंने कहा कि या तो आप पास्ट प्रॉफिट को देख लो, पास्ट ईयर्स के जो भी प्रॉफिट हैं उसको देख लो, और उसी के एवरेज के बेस पे ये क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आप प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस बांटोगे, या दूसरा तरीका होता है कि आपका सेल्स का जो मार्जिन होता है, जैसे मैंने कह दिया कि मैं जितनी भी सेलिंग करता हूं उसका 20% मुझे प्रॉफिट होता है या 15% प्रॉफिट होता है। तो जैसे मैंने मान लिया कि 1 लाख की मैंने सेलिंग करी पूरे साल में, तो मुझे 20% का मार्जिन, इसका मतलब है कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट होता है। तो मैं क्या करूंगा कि अप्रैल मई जून 3 महीने की जो भी मेरे पास सेलिंग होगी, इस कंडीशन में जो भी मेरे पास सेलिंग होगी मैं उतने का 20% निकाल लूंगा, तो वो आएगा फर्म का प्रॉफिट, यानी पूरी कंपनी ने उतने 3 महीने में उतनी सेलिंग से उतना प्रॉफिट कमाया था। फिर जो भी इसका रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसीलिए क्योंकि हमने 31 मार्च को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, इसके पहले उसने प्रॉफिट मांग लिया है, तो हमने अकाउंट तो बनाया नहीं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो हमें कहाँ से पैसा देना पड़ेगा, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। और जब हम एंड में यानी 31 मार्च को जब हम पूरे अकाउंट क्लोज करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको हम शो कर देते हैं कि भैया ये हमने एक पार्टनर जब डेथ हो गई थी उसको हमने ये अमाउंट पे किया था, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वहां पे रख दिया जाता है। अब पास्ट ईयर प्रॉफिट में क्या होता है कि ये लोग पहले से बताते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर के जो भी प्रॉफिट थे उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मान लेते हैं। मान लीजिए कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था या 2 लाख का प्रॉफिट हुआ पिछले साल में, और पिछले साल का प्रॉफिट हमने कहा जो पिछले साल हुआ था वो इस साल भी मान लेते हैं। हमने कहा ठीक है। अब जो भी इस पार्टनर का देखो पूरे साल का प्रॉफिट है, लेकिन हमें कितने महीने का निकालना है, मात्र 3 मंथ का, 3/12 कर देना। और जो भी इस पार्टनर की रेशियो होगा, जैसे मान लेते हैं एक्स वाई और जेड था, वाई की डेथ हुई, वाई का रेशियो था 5, 3 और 2, 3/10, तो हम निकाल लेंगे 3/10 का हिस्सा, 3/10 का हिस्सा निकालोगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ आएगा 50, यानी 15,000, ये आएगा ना, नहीं 50 नहीं आएगा, हाँ सही तो है, इतनी आएगा, 15,000 आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम पास्ट ईयर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होता है वो कितना आता है, समझ लीजिए 15,000 लिखोगे। अगर सेल्स के अकॉर्डिंग निकालते तो 20,000 का फिर जो भी इसका हिस्सा होगा 3 मंथ्स का निकालो। ये 3 मंथ्स की सेलिंग दे रखी थी ना, 3 मंथ्स की सेलिंग दे रखी थी, तो 3 मंथ की सेलिंग में 20% निकालो। अब 20% निकालोगे तो हमारा 20,000 आता है, और 20,000 का आप लोग इसका हिस्सा निकाल लीजिए 3/10, लगभग 6,000 आएगा। अगर इस अकॉर्डिंग से देखते हैं तो इसका 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, एक क्या बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो बेसिक से एक एक क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। चलिए हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे जिसके पास कॉपी पेन नहीं तो कॉपी पेन लेकर के क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपको यही सब सीखना है और कुछ भी नहीं है। चलिए फर्स्ट इस क्वेश्चन दे रखा है कि ABC 3 पार्टनर हैं जिसका कोई रेशियो नहीं दे रखा, का रेशियो नहीं दे रखा होता तो आपको मालूम है कि हम लोग इक्वल रेशियो लेते हैं, यानी 1:1:1 का रेशियो लेते हैं। अगर इक्वल दिया नहीं होता है तब ध्यान रखना। अब ये कह रहा है कि इसकी जो एक ही डेथ है वो 30 जून को हो गई 2009 में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 30 जून को 2009 में हुई है। अब यो कह रहा है कि यहाँ पे अगर इसका प्रॉफिट निकालना है ना तो आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाल लीजिए। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई हमने इसका एवरेज निकालने की कोशिश करी, तो यहाँ पे 5 ईयर का प्रॉफिट है, 5 ईयर में से अगर ये सारे प्रॉफिट्स को आप ऐड करिए, एक जिसमें से 8 का लॉस भी दे रखा है। अगर आपको एवरेज निकालने का मतलब है, एवरेज प्रॉफिट सबको आता होगा कि 5 साल का जो भी प्रॉफिट है उसको ऐड करो और फिर डिवाइड बाई 5 से डिवाइड कर देना। चलिए हम इसको ज़्यादा ऐड करते हैं, 16 32, ठीक है, 32 में 18 ऐड करोगे कितना आएगा 50, 50 में से 14 ऐड करोगे तो 64, 64 में 10 माइनस कर दो तो ये 54 आ जाएगा। एक बार आप भी चेक करते जाइएगा। 54 से आप यहाँ से एवरेज निकालो कितना आया था, देखिए जरा फटाफट,
क्या कर रहे हैं, सही है। ये आएगा 10,800। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब कह रहा था कि जो ए का प्रॉफिट आप दोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे होगा। तो हमने ए शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे देखो 10,800 है। इसमें क्या करना है तुम्हें, देखो जरा, अप्रैल से काउंट करोगे, अप्रैल मई और जून, 30 जून है यानी पूरा महीना काउंट होगा, 3 मंथ्स का निकालना है प्रॉफिट। 3 मंथ्स का कितना होता है, 3/12, और इसका हिस्सा इसका कितना रेशियो था, उसका था 1/3 का, यानी अगर इससे निकालोगे तो ये आपकी पूरी फर्म का 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। और सिर्फ अगर ए का निकालना है तो आपको 1/3 करना होगा। फटाफट कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 12 से इसको डिवाइड कर दो, तो 12 9 कितना होता है, 180 तो होता है। यहाँ पे 900 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो कि इसको क्या है, ए को मिलता। तो ये प्रॉफिट का ट्रीटमेंट है, आपको सिर्फ सीखना है। और जैसे ही हम लोग पूरा फुल क्वेश्चन में चलेंगे, तो फुल क्वेश्चन में आपको सीखना ये होता है कि जो भी ए का पैसा हमें फर्म को देना होता है, यानी अगर लॉसेस हो गए उस साल में तो फिर इस तरफ लिखा जाएगा, क्योंकि भाई लॉसेस भी तो रिकवर किए जाएंगे। अब सुधा लोन अकाउंट जो भी इसका मतलब, जैसे इसका यहाँ पे हमने सुधा लोन अकाउंट इसलिए लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन की फॉर्मेट थी, हमने उसका ऐसे आपको नाम लिखकर बता दिया है। यहाँ पे XYZ कुछ भी हो सकता था। अगर वो फर्म से पैसा पार्टनर पे करने के लिए उसको लगता है कि हमें इस तरह लॉसेस थे या उसने कोई लोन ले रखा है फर्म से, तो उसको पे करना होगा। और उसने ड्राइंग निकाली होगी तो इस तरफ लिखोगे। अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पे कर रहा होगा तो उसको भी इस तरफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके पार्टनर्स कैपिटल को घटाने वाली हैं, ठीक है ना। और इस तरफ जो भी पार्टनर को मिलता है वो सारे अमाउंट इस तरफ लिखा जाएगा। ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जब भी आप प्रॉफिट निकालते हो P&L सस्पेंस का। दूसरा आपका प्रॉफिट निकालने का तरीका है, हमने बताया था सेलिंग के मतलब रिटर्न के रेशियो पे। जैसे हमने कहा कि अगर आप बिक्री करते हो, जब भी कोई चीज़ सेल बेचते हो तो आपको 10% का रिटर्न आता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने 1 लाख की सेलिंग करी होगी तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 ही होता है। अब ऐसे ही 10 लाख की अगर सेलिंग हो गई उस 3 महीने में तो उसका प्रॉफिट भी 10% ही होगा। तो कहता है कि आप ऐसा करो कि ये तो हमारा सेलिंग का पहले का आपको रिटर्न मालूम है, लेकिन हमें इन 3 महीने का अगर देखना है तो इस 3 महीने की आप क्या कर लो, सेलिंग निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग जो है आप निकाल सकते हो। सेलिंग हमने देखी उस 3 महीने की 1.5 लाख थी, हमने 1.5 लाख है तो कोई बात नहीं, हमने 10% निकाल दीजिए। 10% प्रॉफिट हमें सेलिंग में होता ही होता है, ये तो यहाँ से निकल आएगा। हमने देखा कि 15,000 आया। अब ये 15,000 उस 3 महीने में टोटल फर्म ने प्रॉफिट गेन किया उस सेलिंग से। अब उस 15,000 में क्या है, तीनों पार्टनर बटेंगे, जो भी 3 पार्टनर होंगे। इसका रेशियो देखा था हमने 1/3 था, तो 1/3 के लिए आप यहाँ पे देखोगे 5,000 का उसका प्रॉफिट निकल आएगा। तो यह बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। एक क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा होगा। सुधा, रहीम एंड कार्तिक, अभी आपको मालूम हो कि मैंने एक बार पूरा एक्सप्लेन कर रखा था और ये इसमें माइक लगाना भूल गया तो सारा बेकार हो गया। चलिए खैर, इतना तो होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं, सुधा, रहीम और कार्तिक यहाँ पे 3 पार्टनर थे। तीनों में से देखा जाए तो सुधा की डेथ हो रही है। सुधा की क्या हो रही है, डेथ हो रही है, वो भी 30 जून 17 को। ये जो बैलेंस शीट दे रखी है वो 31 मार्च 17 की दे रखी है, यानी इसकी मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून लगभग 3 महीने बाद इसकी डेथ हो जाती है। आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है, जनरल ईयर, बिल्स पेबल, लोन, कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, कैश स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड बिल्डिंग, सुधा का लोन। बात समझनी है, सुधा का लोन तो हमारे इस तरफ होते हैं, इसका मतलब समझिए जरा। और सुधा की ही डेथ हुई है, समझ लीजिए। होता क्या है कि सुधा का लोन है, अगर इस तरफ होता तो फर्म ने लिया था, और यह एक इस तरफ दे रखा है यानी एसेट साइड में दे रखा है, इसका मतलब ये सुधा ने लिया है फर्म से, ये सुधा ले गई है फर्म से, तो इसको हम एज अ डेप्टर ट्रीट करेंगे। इसका मतलब ही सुधा चुकाएगी, याद रखना। हम लोग सुधा के कैपिटल अकाउंट में इसको जो है हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि जो सुधा है वो 10,000 रुपीज़ फर्म को चुकाएगी, लेकिन वो तो डेथ हो गई, तो इसका मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में से हम लोग ट्रीटमेंट डालेंगे डेबिट साइड में, जिससे आपको
अभी से इसलिए बता दिया क्योंकि इसको आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर इस तरफ कोई भी लोन रहता है तो यह हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, इसको फर्म चुकाती है, ठीक है ना। चलिए फटाफट देखते हैं, इसमें कुछ ABCD पॉइंट दे रखे हैं और हमें बनाना है सुधा का कैपिटल अकाउंट बता रहा है। जैसे कि इसमें दे रखा है गुडविल जो निकालनी है वो 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालनी है, यानी 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और सेकेंड दे रखा है प्रॉफिट निकालने के लिए जो इस ईयर का प्रॉफिट था उसको निकालने के लिए सेलिंग बेस पे निकालना है, आपको सेल्स बेसिस पे निकालनी है। इसका मतलब है कि जो आपकी पुरानी सेल्स है उसमें 4 लाख की सेल्स में 1 लाख का प्रॉफिट होता है, तो फटाफट निकालिए कितना % प्रॉफिट हुआ। हमने कहा अगर 4 लाख में 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो यह हमारे लिए कितना % हुआ। हमने कहा 100 से इंटू कर दो, जो आपकी प्रॉफिट है उसको ऊपर रखो, सेल्स अमाउंट नीचे रखो और इक्वल निकलेगा तो 25% आ जाएगा। इसका मतलब है आपकी मार्जिन बहुत ज़्यादा है। 4 लाख की सामान बेचने में 1 लाख रुपए प्रॉफिट, अरे भाई वाह। तो आपके पास इस 3 महीने का 1.5 लाख है। अगर 1.5 लाख की सेलिंग है तो इसका 25% निकाल लो, इस साल का इस 3 महीने का प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। हमने कहा अगर हम 1.5 लाख का यानी 150 का 25% अगर निकाल लेते हैं तो ये आपका आ जाता है 37,500। इसका मतलब कहने का ये है कि आपको 37,500 का प्रॉफिट क्या हुआ है इस 3 महीने में हुआ है। अब वो 3 महीने का प्रॉफिट है, तीनों को बटेगा ना। इनका रेशियो दे रखा है आपको 3:4 में। चलिए हमने यहाँ से प्रॉफिट भी निकाल लिया। गुडविल निकालने की बात थी तो यहाँ पे हमने सुधा का शेयर ऑफ गुडविल निकाला। कैसे निकाला, एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है लास्ट में डी पॉइंट में 42,000 का एवरेज प्रॉफिट है। बोल रहा है गुडविल को 2 से इंटू कर देना है, तो आपको यानी एवरेज प्रॉफिट को 2 से इंटू कर देना, गुडविल आ जाएगी। हमने यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया, ये कि 84,000 आ गई आपकी। अब 84,000 का सुधा का शेयर निकालना है गुडविल का। सुधा का शेयर कितना है 3/10 का, यानी 336 और 410 310 निकालिए, यानी तो आ गया 25,200। 25,200 का गुडविल आया है सुधा का। चलते हैं इसमें आप किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट करते हो। और आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% देना है। चलिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे याद नहीं होंगी तो मैं बताता हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले क्या है, आप एक पॉइंट पढ़ो और करना स्टार्ट कर दिए करिए, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे आपको लगता है कि हम इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करें। सबसे पहले आप बनाइए, अगर इस प्रकार का सॉर्ट आउट क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें बताएगा कि क्या बनाना है। इसमें बता रहा था कि सुधा का प्रॉफिट का हिस्सा निकालिए, उसका पार्टनर से उसका कैपिटल अकाउंट दिखाइए, सुधा का कैपिटल अकाउंट दिखाइए, उसके एग्जीक्यूटर का। सुधा का कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनेगा, सुधा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बैलेंस बीडी लेके आए, जो कि यहाँ पे आपको 60,000 दे रखा है, सुधा का निकाल के लेके आ गए हम। जनरल ईयर में आपको यहाँ दे रखा था 10,000। 10,000 में सुधा का 3 का हिस्सा निकालोगे तो 3,000 का आएगा, 3/10 कर दीजिएगा 10,000 का निकालने के लिए। 3/10 यानी इसका 3/10 का इंटू कर दो 10 से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर है आपका गुडविल की समस्या। पहला पॉइंट था गुडविल, हमने निकाल लिया। सुधा का हिस्सा कितना था 25,200। अब आपको बात आती है ये गुडविल देगा कौन। हमने कहा फर्म देगी। फर्म देगी तो फर्म का कुछ तो, फर्म में कौन है, हमने कहा बचे लोग तो 2 ही है, सुधा तो है नहीं और सुधा को ही मिलना है। हमने कहा इन 2 को पकड़ो, इन 2 को पकड़ो, क्योंकि ये लोग फर्म को आगे कंटिन्यू भी करेंगे और ये लोग सुधा का गुडविल पे करेंगे। क्योंकि हमने याद रखना है कि जब कोई भी पार्टनर एडमिशन के टाइम पे अगर हम देखें, जब कोई भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो ये लोग बहुत होशियार होते हैं, गुडविल का पैसा ले लेते हैं। अगर गुडविल का पैसा ले लेते हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ये लोग जो पार्टनर डेथ हो रही है, रिटायर हो रहा है, उसका गुडविल का पैसा चुकाएं भी तो देख लेते हैं। इनका नया रेशियो कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि इसी 3 और 4 का जो रेशियो है, इसी रेशियो पे कह दो कि इनको जो इतना अमाउंट है यानी 3/7 बचेगा। 3 और 4 का रेशियो बचेगा तो 3/7 लिखोगे इसको। तो
इसका मतलब है कि जो आपकी यानी रहीम और कार्तिक है, रहीम का है 3/7 और कार्तिक का है 4/7, 25 200 का दोनों का निकालोगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। जो रहीम का आएगा वो 10,800 के आसपास पड़ेगा और कार्तिक का जो है 14,400 पड़ेगा, जो कि इक्वल में हम दोनों को रख दिया है। यहाँ पे इन दोनों को सम किया, यहाँ इसको आउटर वैल्यू में रख दिया है। फिर चलते हैं, आपका गुडविल का हिसाब किताब हो गया। दूसरा आता है आपका पीनल सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ऐसा क्यों बोला जाता है, सस्पेंस अकाउंट क्यों बोला जाता है, इसको भी समझ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अभी मैंने बताया ना आपको कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है अकाउंट है वो 31 मार्च को बनेगा, जबकि अभी तो जून चल रहा है, जून से पूरा दिसंबर जाएगा फिर मार्च में बनेगा। अभी तो आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कुछ भी नहीं बना ना, तो अकाउंट ना बनने की वजह से इसको हम लोग एक सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं, नया अकाउंट बना देते हैं बीच में, जिसमें डाल देते हैं कि हमारे लिए ये एक पैसा था जो कि हमने पे कर दिया है। और इसको जब भी हम लास्ट में बनाते होंगे कंपनी में, अभी आपको सिलेबस में तो है नहीं, तो उसमें बनाते हैं तो उसमें लास्ट में डाल दिया जाता है। तो ये आपको 11,250 कैसे आया, ये हमने देखा था कि यहाँ पे जो भी इसका 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट का हिस्सा बन रहा था 37,500, ठीक है, 37,500 का हमने क्या किया, ये फर्म का था, किसका था, उस फर्म का था। अब इसके 3 हिस्से करोगे, कितने हिस्से करोगे, 3 हिस्से करोगे, यानी हमें 3/10 चाहिए होगा। तो इसका जैसे ही 37,500 का निकाल लीजिएगा 3/10, ये कुछ 11,250 आएगा। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट का भी हिसाब किताब हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात बचती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हो सबको मालूम होगा, हम नहीं बताएंगे। 60,000 है, भाई मजाक कर रहा हूँ, सभी को आता है, जिसको नहीं आता है तो मेरे को बताइएगा, मैं फिर उसको आप लोग बता दीजिए। सिंपल है, कैपिटल है, उसमें रेट और इंटू टाइम का इंटू करना होता है ना, रेट और टाइम का, बस 60,000 है। 60,000 को देखो हमने यहाँ कहीं लिखा भी है, ये 60,000 6% का रेट दे रखा है, ये हो गया। और 3 मंथ्स का आपको निकालना था, तो यहाँ पे लगभग 1,800 का इंटरेस्ट बन रहा था। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रख दिया 1,800 का, बैलेंस कर लिया आपको बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पे। लेकिन जो हमें इस एग्जीक्यूटर को देना था वो तो दे दिया, हम एक चीज भूल गए हैं, सुधा का लोन अकाउंट भी आपको यहाँ से माइनस करना है, यानी माइनस करने का मतलब डेबिट कर देना है। क्योंकि पार्टनर कैपिटल की एक विशेषता आपको याद रखनी है कि जब जब ये बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और जब जब ये घटता है, कोई भी कैपिटल अकाउंट हो, जब जब घटता है तो डेबिट होता है। इसका मतलब है ये हमें लेना है वापस, तो यहाँ पे आप सुधा के लोन अकाउंट को डाल दीजिए, डेबिट साइड में 10,000 एज ट्रांसफर कर दीजिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। जब बैलेंस करोगे तो इसके एग्जीक्यूटर को लगभग 90,350 रुपीज़ पे करने होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आगे क्या प्रॉब्लम आएगी, ऐसे ही क्वेश्चन में देखते रहिएगा कि जो ये कार्तिक इनका रेशियो है ना, पुराना कुछ होगा और नया कुछ हो गया होगा। तो जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो आने वाली है इस गुडविल की, ठीक है। कुछ एक आध चीज़ें और आएंगी। अभी तो आपका रेवोल्यूशन अकाउंट नहीं आया, उसका प्रॉफिट लॉस आएगा। अगर लॉस आता है तो इस तरफ डाल देना, और प्रॉफिट आता है तो इस तरफ डाल देना, सिंपल से आपको पता ही होगा। अगर बाय द वे इसमें देखा जाए कि अगर रेशियो चेंज होता है तो फिर आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा, और अगर सुधा सैक्रिफाइस करती है और जो लोग गेन कर रहे होंगे वो लोग उसका हिस्सा पे करेंगे। यानी हो सकता है कि इस दोनों में से कोई एक ही पार्टनर पे कर रहा हो पूरी गुडविल को। तो देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करवाइए। थोड़ा सा यार आप ही लोगों का सब चैनल है, आप सब एक फैमिली के तरह से जुड़े हुए हो, तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे लिए इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जस्ट ही मिलने वाले हैं। इससे 4 से 5 क्वेश्चन और बेहतर करेंगे, जिसमें आपके लगभग जो सारे एडजस्टमेंट है, मैं चाहता हूँ कि वो 1-2 क्वेश्चन में बेहतर से क्लियर हो सकें। तो ओके, थैंक यू। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।